बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। कल आपका मुतालिया कमज़ोर था। मैंने आपको शुरू से कहा था कि मुताले के अंदर सुस्ती और कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। इजरा का तरीक़ेकार, नहवे मीर का याद करना और कवायद का याद रखना, ये आपके फ़राइज़ में शामिल है। अब मेरा ख़्याल है कि इजरा का तरीक़ेकार तकरीबन समझ आ गई है। अब ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। मेरा काम सिर्फ़ ये था कि मैं आपको सड़क बना देता, मोटरवे बना देता, उसके ऊपर दौड़ना तेज़ रफ्तारी के साथ, ये आपका काम है। जितनी नामीर और कवायद ज़्यादा याद होंगी उतनी तरकीब आसान होगी, जितने वो कमज़ोर होंगे उतनी तरकीब कमज़ोर होगी। ठीक है। मुताले के बगैर बाज़ असातिज़ा कराम का तरीक़ेकार ये था कि अगर कोई क्लास मुताला करके नहीं आती थी, वो सबक पढ़ाते ही नहीं थे सिरे से। आज अगर आपके सबक में मुताले में कमज़ोरी रह गई तो ये कल कमज़ोरी ही रहेगी, ये ठीक नहीं होगी। इसलिए मुताले पर आपने सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है। एक मरतबा नहीं, बार बार एक लफ्ज़ का इजरा करें ताकि अच्छे तरीके से इजरा करने का थे। कहीं कायदा चलाने का तरीका नहीं आता, कायदा समझ नहीं आता, वो पूछ लिया करें, लेकिन सुस्ती ना किया करें। ठीक है। तो अभी से आप अगर मुताला करने का शौक़ पैदा करेंगे, शौक़ भी पैदा हो जाएगा, मुताले का तरीका भी आ जाएगा। अब अगर मुताले का तरीका ना आया तो फिर आगे कहीं भी नहीं आएगा। मुताला इन्हीं एक दो किताबों में चलता है, शरम तामिल और उसके बाद हिदायतुन्नाह। ठीक है। यहाँ तक इबारत को तैयार करना है, इबारत चलानी। अगर इबारत चल गई फिर आगे आसानी होगी, अगर नहीं चलेगी तो फिर आगे कमज़ोरी रह जाएगी। इसलिए मुताले के अंदर सुस्ती। मैंने आपको कहा था 7 लाइनों की बजाय 6 लाइनें कर लें, कोई बात नहीं, 6 की बजाय भी 5 कर लें, लेकिन जितना इजरा करके आएँ, मुताला करके आएँ, वो अच्छे तरीके से इजरा भी करें, तरकीब भी करें और इबारत भी बार बार पढ़ें, एक दूसरे को सुनाएं। तरीका मैंने आपको बताया हुआ था कि अब जब भी आप इबारत एक दूसरे को सुनाएं तो 3 एराब हैं, रफ़ा, नसब, जर, 8 मरफू हैं, 12 मनसूब हैं, 2 मजरूर हैं, ये 22 चीज़ें हैं। इनका ख्याल करना अज़द ज़रूरी है। ये इसी को मुख्तसर किया था तो ये कहा था कि इसका एराब असली होगा या एराब तभी होगा, कोई कलमा इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, पता चल जाएगा। तो अब आइंदा ज़रा ख्याल करें, इबारत में कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए। जी नदीम भाई, आज आगे मुताला करके आए हो, इबारत पढ़ सकते हैं, जी सुनाएं। वक़द ला यकूनु दाखिलन फ़ीहि नहुल मिसालिल मज़कूरी व हिय मुख़्तसतुन बिल इस्मि ज़ाहिरी बिख़िलाफ़ि इला फ़ला युक़ालु हत्ता हुवा युक़ालु इलैहि अला लिल इस्तिअलाइ नहु ज़ैदुन अला सत्हि व अलैहि दैनुन वक़द तकूनु बिमानल बाइ नहु मररतु अलैहि बिमाना मररतु बिही वक़द तकूनु बिमाना फ़ी नहु क़ौलिही तआला इन कुंतुम अला सफ़रिन ऐ फ़ी सफ़र। जी ठीक है, अब दोबारा फिर पढ़ें। वक़द ला यकूनु ला यकूनु को मरफू क्यों पढ़ा है आपने? इसके शुरू में ना हुरूफ नास्बा में से कोई अरबा ना जी। ला यकूनु में जो ला है, ये ला कौन सा है? ला ना ये नहीं हो सकता। ये क्यों? फिर अगर ला नहीं होता तो फिर वो आगे अमल करता और साकिन करता। ठीक है। दाखिलन फीही ना, दाखिलन को मनसूब क्यों पढ़ा है आपने? क्योंकि फिर नाकिस की खबर बन रही है। ये किस कायदे से खबर बनेगा? हमने कहा था कि फिर नाकिस के बाद अकेला नाकिरा आ जाए तो ज़मीन निकाल कर इसम बनाएंगे और नाकिरा को खबर बनाएंगे। जी ठीक है, अब आगे से। फीही नहुल मिसालिल मज़कूरी, अल मज़कूरे को मजरूर क्यों पढ़ा है आपने? क्योंकि सिफत बन रही है। किसकी? अल मिसाले को मजरूर क्यों पढ़ा है आपने? क्योंकि मुज़ाफ़िल है नहु। ये मौसूफ सिर्फ किस कायदे से बने हैं? हमने कहा था कि दो इसमें मारिफा इकट्ठे आ जाए तो मौसूफ सिफत बने। जी ठीक है, अब आगे से। वहिय मुख़्तसतुन बिल इस्मि ज़ाहिरी बिख़िलाफ़, अज़्ज़ाहिरी को क्यों मजरूर पढ़ा है आपने? क्योंकि सिफत बन रही है अल इस्मी। अल इस्मी को क्यों मजरूर पढ़ा है आपने? क्योंकि मजरूर है बार। ये जार मजरूर किसके मुतल्लिक होगा? ये मुख़्तसतुन इस्म। जी अब आगे चलें। बिल इस्मि ज़ाहिरी बिख़िलाफ़ि इला फ़ला, इला की यहाँ कौन सी हालत है? इला की हालत जर है। जर क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ये हर्फ है, हर्फ मबनी होता है। मैंने आपको बताया था कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, नाहवी लोग मुरादे लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करेंगे? जब मुरादे लफ्ज़ होगा तो उस वक़्त एराब नहीं पढ़ा जाएगा, उस वक़्त एराब नहीं पढ़ा जाएगा, उसकी अपनी हालत का एतबार नहीं होगा। बाखिलाफ़ इला, यहाँ इला को बनाया मुज़ाफिल है,
हालांकि मुजाफिल है तो इसम होता है, ये हर्फ है, तो यहाँ चूँकि बतौर अलम मुराद है, मुराद लफ्ज़ इसको कहेंगे कि मुराद लफ्ज़ ये मुजाफिल बने। ठीक है जी। इला फला युकालु हत्ताहु व हत्ता हो की कौन सी हालत है? हत्ताहु नस्बी है। क्यों? क्योंकि मफूल बन गया। किसका? युकालु। युकालु का मफूल बने। कौन सा मफूल बनेगा ये? मफूल युकालु फिल कौन सा है? युकालु फिल मजहूल है। फेल मजहूल। फेल मजहूल की क्या तारीफ पढ़ी आपने? फिल मजहूल अपने नाइफल को रफा करता है। रफा करता। तो अब ये क्या बनेगा? ये नाइफल नाइफल बनेगा। आपने क्या बनाया है? क्यों जी? आसिफ क्या बनेगा? ये नाइफल बनेगा। तो नाइफल होगा तो इसकी हालत कौन सी बनेगी? रफई। क्या पढ़ेंगे? हत्ताहु। फला युकालु हत्ताहु व युकालु इलैहि व इलैहि की कौन सी हालत है? इलैहि इसकी भी रफी हालत है। तो रफा क्यों नहीं पढ़ते? इला ये वो मुराद लफ्ज़ यहाँ इलैहि जो है ये इकट्ठा, इला अलग नहीं है। इलैहि मुराद लफ्ज़ क्या बनेगा? नाइफल बनेगा। जी आगे चले। व युकालु इलैहि वाला लिल इस्तिअलाई न अल इस्तिअला, इसको मजरूर क्यों पढ़ा आपने? ये मजरूर है लाम जारा का। जी। लिल इस्तिअलाई नहु ज़ैदुन अला सतहि व अलैहि दैनुन व क़द तकून व अलैहि दैनुन को मरफू क्यों पढ़ा आपने? क्योंकि मुब्तदा मुअख्खर है। खबर कौन बनेगा? ये अलैहि। ये किस कैदी के साथ मुब्तदा खबर बनेंगे? हमने पढ़ा था कि पहले जार मजरूर आ जाए, कलाम के शुरू में जार मजरूर आ जाए तो जार मजरूर को किसके मुतालिक करके खबर मुकद्दम बनाएंगे और बाद वाले इसम को मुताबिक मुअख्खर। ठीक है आगे चले। व अलैहि दैनुन व क़द तकूनु बिमान अल बाइ नहु अल बा को मजरूर क्यों पढ़ा है आपने? क्योंकि मजरूर है, मुजाफिल है माना। नहु मररतु अलैहि बिमाना मररतु बिही व क़द बमाना मररतु बिही। मररतु बिही की हालत कौन सी है? मररतु की बिही मररतु बिही इकट्ठे की जल्दी है जल्दी। क्यों? क्योंकि मुजाफिल है। शाबाश। मुजाफ कौन बनेगा? माना। ठीक है। बिमाना मररतु बिही व क़द तकूनु बिमाना फी नहु क़ौलिही तआला इन कुंतुम अला सफरिन ऐ फी सफर। ठीक है। ठीक पड़ी इबारत। अगर इसी तरीके से मुताला कर लेते तो फिर परेशानी ना होती ना। मुताला अच्छे तरीके से करके सारे पढ़ो इबारत जल्दी करें। शाबाश। ज़बानी इबारत पढ़ लेंगे जी। करके आए याद के नहीं जी? सबक वाली जो इबारत होती है जाकि फौरी याद करके आए करें, फिर पीछे सुनाने आसानी हो जाएगी। बकद ला यकूनु, वाव मुफरद है या मुरक्कब? इसम फेल हर्फ। आमला या गैर आमला? गैर आमला की कौन सी किस्म है? क्या नाम इसका? इसका माकबल पर अतफ कहाँ जाएगा? इससे पहले मौजूद है ना कद यकूनो दाखिलन। अब यहाँ वाव के बाद कद ला यकूनो है, पहले कद यकूनो मौजूद है, तो अब ये इशारा है, ये अलामत है इस बात की, इसका अतफ माकबल पर कहाँ जाएगा? ठीक है। अब आगे कद मुफरद है या मुरक्कब? इसम फेल हर्फ। आमिला गैर आमला? गैर आमला की कुल कितनी किस्में पढ़ी आपने? पहली किस्म कौन सी है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं। ये कौन सी किस्म बनेगी? क्या नाम है इसका? हुरूफ तवक्को। ये कितने मानों के लिए आता है? नंबर 1। ठीक है। अब उसके बाद है ला यकूनु, मुफरद है मुरक्कब? इसम फेल हर्फ। मुतसर्रिफ है गैर मुतसर्रिफ? नाकिस है ताम? अफ़आल नाक़िसा कुल कितने पढ़े आपने? बयान करें कौन कौन से हैं? अफ़आल नाक़िसा अमल क्या करते हैं?
अफ़आल नाक़िसा के इसम और खबर के पहचानने के कौन से कहदे हैं? जो जुमला इस्मिया के कहदे पड़े थे वही हैं। अलबत्ता दो कहदे इजाफी बताए थे, वो कौन कौन से हैं? अब यहाँ अफ़आल नाक़िसा के बाद अकेला नकरा गया तो कौन सा कहदा चलेगा? कहदा नंबर 2 बयान करें, क्या पढ़ा है? अब ला यकूनो का इसम कौन बनेगा? वो बस ज़मीनी। खबर कौन बनेगी? दाखिलन। दाखिलन मुफ़रद मुरक्कब, इसम फ़िल हर्फ, मुरब मबनी, मारफ़ा है नकरा, मुज़क्कर है मुअन्नस, वाहिद तस्निया जमा। इसकी हालत कौन सी है? इससे पहले हमें लफ्ज़िया मानवी हुरूफ़ आमला से है, अफ़आल आमला से है। अफ़आल आमला की कुल कितनी किस्में पढ़ी आपने? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब इससे पहले कौन सी किस्म है? दूसरी किस्म। क्या नाम है इसका? अफ़आल नाक़िसा। ये क्या अमल करता है? अब इसका इसम कौन बनेगा? उसकी हालत कौन सी बन गई? खबर कौन बनेगा? दाखिलन की हालत कौन सी बन गई? अब आगे फी है, फी मुफ़रद मुरक्कब, इसम फ़िल हर्फ, आमला गैर आमला। आमला की कौन सी किस्म है? क्या नाम इसका? ये क्या अमल करेगा? अब आगे फी है में ही ज़मीर आमिल या मामूल, इसका आमिल कौन है? इसकी हालत कौन सी बन गई? अब फी है में ही ज़मीर के पढ़ने का कहदा याद है? बयान करें, क्या कहदा पढ़ा था आपने? आजी बात समझ। अब ये फी है जार मजरूर किसके मुतल्लिक होगा? दाखिलन। अब वक़द ला यकूनो दाखिलन फी है, इसकी तरकीब करें, कैसे करेंगे मौलाना? आप करें तरकीब, ऊंची बोलें। इस्तिस्नाफी नहीं, इस्तीनाफिया। जी तरकीब ठीक हो गई। वक़द ला यकूनु वो आतिफा जुमला मातूफ होकर इसका तब कहाँ जाएगा? पहले कद यकूनो पर जाएगा, ठीक है ना जी? मातूफ होगा ना, मातूफ ने अपने मातूफ से मिलकर ये क्या बनेंगे? ओ मा बादहा की क्या बनेगा? शाबाश। वक़द ला यकूनो वक़द ला यकूनो दाखिलन फी, यहाँ तक हो गया। जरा तरकीब आगे समझ में, सारे तरकीब करें, कैसे करेंगे? शाबाश। जी आगे बात समझ। अब आगे चले, नहवू का क्या कहता पढ़ा है आपने? अल मिसाल, यहाँ नहवू का मुजाफिल है, मुफरद है या जुमला? मुफरद। शाबाश। अल मिसाल आमिल या मामूल? इसका आमिल कौन है? इसकी हालत कौन सी बन गई? आमिल की कितनी किस्में पढ़ी आपने? नंबर 1, नंबर 2, आमिल मानवी, आमिल लफ्सी। यहाँ अल मिसाले का आमिल लफ्सी है या आमिल मानवी? आमिल लफ्सी की कितनी किस्में पढ़ी आपने? 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब इससे पहले इसका आमिल हुरूफ अफ़आल आमला में से है, हुरूफ आमला में से है, अस्माए आमला में से है। कौन सी किस्म है? अल मिसाले आमिल या मामूल। बात होगी। अल मज़कूरे मुफ़रद मुरक्कब, इसम फ़िल हर्फ, मुरब मबनी, मारफ़ा है नकरा, मुज़क्कर है मुअन्नस, वाहिद तस्निया जमा। इसकी हालत कौन सी है? अब इससे पहले आमिल लफ्सी है या मानवी? आमिल लफ्सी भी नहीं, आमिल मानवी भी नहीं, तो कहाँ तलाश करेंगे? तवाबे में। तवाबे के इजरा करने का क्या तरीका पढ़ा था आपने? आगे बात समझे। अब यहाँ तवाबे की कौन सी किस्म बन जाएगी? ये दूसरी किस्म का नाम क्या है? सोच के नहीं बोल रहे आप, फिर दोबारा बोले। कौन सी किस्म बनेगी? पहली। क्या नाम है इसका? सिफ्त। अब अगर मौसूफ सिफ्त के कैदों की तरफ चलें तो कौन सा कैदा चलता है यहाँ? कैदा नंबर 2 क्या पढ़ा है आपने? शाबाश। अब नहवु अल मिसाल अल मज़कूरे, अल मज़कूरे मरफूआत में से है, मनसूबात में से है, मजरूरात में से है। कौन सी किस्म है ये? आगे बात समझ। अच्छा नंबर 2 अल मिसाले, ये मरफूआत में से है, मनसूबात में से है, मजरूरात में से है। कौन सी किस्म है?
अब अल मिसाले अल मज़कूरे ये दोनों मरफूआत में से भी नहीं है, मनसूबात में से भी नहीं है, किससे है? मजरूर। आगे बात समझ में? अच्छा, आप दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह लीजिए अल मिसाल अल मज़कूरे, इनका इराब असली आएगा या तभी आएगा? शाबा, अल मिसाले का क्या आएगा? इराब असली, और अल मज़कूर का इराब क्या आएगा? तभी आएगा। अब नहवो अल मिसाल अल मज़कूरे, इसकी तरकीब करें जी। उस्मान भाई आप करें तरकीब, क्या करेंगे? ये बता की समझ में पता चल जाएगा। अब आगे बहिया मुख्तसतुन बिल इस्मी ज़ाहिर, वाव मुफरद मुरक्कब, इसम फ़िल हर्फ, आमला गैर आमला, गैर आमला की कौन सी किस्म है? क्या नाम इसका? अब इसमें कितने इस्तेमाल हो सकते हैं? नंबर 1, नंबर 2 है या मुफरद मुरक्कब, इसम फ़िल हर्फ, इसम की कौन सी किस्म है? मुरब मबनी, मबनी लसल गैरुल असल, मबनी गैरुल असल की कुल कितनी किस्में पढ़ी आपने? ये कौन सी किस्म है? पहली किस्म का नाम क्या है? ये ज़मीर मरफू है, मनसूब है, मजरूर, मुत्तसिल है, मुनफसिल। अगर ज़मीर मरफू मुनफसिल कलाम की इब्तदा में आ जाए तो तरकीब करने का क्या तरीका पड़ा है? आगे बस है या मुख्तसतुन, मुख्तसतुन मुफरद मुरक्कब, इसम फ़िल हर्फ, इसम की कौन सी किस्म है? ये मुरब है, मबनी, मारफा है, नकरा, मुज़क्कर है, मुअन्नस, बाय तस्निया जमा, इसकी हालत कौन सी है? अब इससे पहले हमें लफ्ज़ी है मानवी, अब इससे पहले उरूफ़ आमला है, अफ़ाल आमला है, अस्मा आमला है, और कौन सा आमिल बनेगा? आमिल मानवी। क्या नाम है उसका? इब्तदा। ये क्या अमल करता है? अब इसकी हालत कौन सी बन गई? आगे बस 16 किस्म में तलाश करेंगे कौन सी किस्म है। इसका इराब हर्फ, इराब हरकत, इराब लफ्ज़ी, इराब तकदीरी, तनवीन पढ़ेंगे नहीं? नहीं, किसने कहा है? पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? माने तनवीन नहीं पढ़ेंगे। आगे बस हम आगे क्या है? बिल इस्मी ज़ाहिर, बा मुफरद मुरक्कब, इसम फ़िल हर्फ, आमिला गैर आमिला, आमिला की कौन सी किस्म है? क्या नाम इसका? अल इसमें आमिल या मामूल, इसका आमिल कौन है? इसकी हालत कौन सी है? ये इसकी हालत कौन सी है? 16 किस्मों में तलाश करो कौन सी किस्म है। इसके इराब हर्फ, इराब हरकत, इराब लफ्ज़ी, इराब तकदीरी, तनवीन पढ़ेंगे नहीं? यार सोच के बोला करें, क्या करते? तनवीन पढ़ेंगे नहीं? क्यों नहीं पढ़ेंगे? आगे अल इस्म ज़ाहिर, अज़-ज़ाहिर आमिल या मामूल, इसका आमिल कौन है? अल इस्म, इसका इराब असली बनेगा तभी। इराब तभी किसको कहते हैं? तवाबिक। तवाबिक की कितनी किस्में पढ़ी आपने? पहली किस्म कौन सी है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यहाँ कौन सी किस्म बनेगी? अब ये जार किसके मुतल्लिक होगा? शाबाश। अब वहिया मुख्तसतुन बिल इस्मी ज़ाहिरी, इसकी तरकीब करें जी। मौलाना आप करें तरकीब, क्या करेंगे? सीगा इसमें मफूल ना, हाँ सोच के बोले। अब ठीक है तरकीब दोबारा फिर आप करें मौलाना तरकीब। वहिया मुख्तसतुन बिल इस्मी ज़ाहिरी, खबर सीगा इसमें मफूल, मजरूर हुआ जार का, है या ज़मीर नायब फाइल, शिबा जुमला होकर बाखिलाफ इला, बा मुफरद मुरक्कब, इसम फ़िल हर्फ, आमला गैर आमला, ये क्या अमल करेगा? खिलाफ आमिल या मामूल, इसका आमिल कौन है? इसकी हालत कौन सी बन गई? इला मुफरद मुरक्कब, इसम फ़िल हर्फ, यहाँ बतौर इसम इस्तेमाल हो बतौर हर्फ, इला आमिल या मामूल, इसका आमिल कौन है? इसकी हालत कौन सी बन गई? इला मरफूआत में से है, मनसूबात में से है, मजरूरात में से है, कौन सी किस्म है? बाखिलाफ इला की तरकीब क्या करेंगे? यहाँ इबारत मुकद्दर निकालेंगे। क्या करेंगे? यह इबारत असल इबारत होगी, हाज़ल हुक्मो बाखिलाफ इला। क्या इबारत होगी? फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले, ठीक है ना।
अब हाजल हुक्मु, हाजा कौन सा कलमा है, इसमें इशारा, अल हुक्मु क्या बनेगा, मुशारुन इलैह। कहदा क्या पढ़ा था, इसमें इशारा के तरकीबी के बाद याद है, बयान करें कौन कौन से पढ़े, जल्दी बोलो। अब इसकी तीनों तरकीबें कर सकते हैं। हाजा इसमें इशारा, अल हुक्मु मुशारुन इलैह, हाजा मुबदल मिन्हु, अल हुक्मु बदल, हाजा बोले तीसरी क्या थी, मौसूफ, अल हुक्मु सिफ्त, हाजा मुबय्यन, अल हुक्मु, इसमें इशारा अपने मुशारुन इलैह से मिलकर, मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर, मुबदल मिन्हु अपने बदल से मिलकर, मुबय्यन अपने अत्फ़े बयान से मिलकर मुब्तदा। ठीक है, अब ये बन गया मुब्तदा बा खिलाफे इला, ये जार मजरूर है। हाजल हुक्म मारफा था, इसमें मारफा के बाद अगर जार मजरूर आ जाए तो तरकीब करने का क्या तरीका पड़ा था, अब आ जाएगी तरकीब। हाजा मुब्तदा अल हुक्म इसमें इशारा, अल हुक्म मुशारुन इलैह इसमें इशारा अपने मुशारुन इलैह से मिलकर मुब्तदा, बा जारा खिलाफे मजरूर मुजाफ, इला मुराद लफ्ज़ मुजाफ इलैह, मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर मजरूर, जार अपने से मिलकर मुतल्लिक हुआ साबितुन के, साबितुन सी के इसमें फाइल होगा, ज़मीर फाइल मुतल्लिक से मिलकर शीबा जुमला होकर खबर होगी मुब्तदा की, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया। आ जाएगी बात समझिए। अब हादल हुक्मु बखिलाफे इला, आगे वाले मौलाना आप करें तरकीब। मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैह से मिलकर मजरूर, जार अपने मजरूर के साथ मिलकर मुतल्लिका साबितुन इसमें फाइल के, साबितुन इसमें फाइल हुआ इसमें फाइल, इसमें फाइल अपने फाइल मुतल्लिक से मिलकर खबर हुई मुब्तदा की, मुब्तदा में खबर के साथ मिलकर जुमले इसमें खबर हुआ। जी आ जाएगी तरकीब समझ में। अब आगे चलें। फला युकालु हत्ताहु व युकालु इलैहि, फा कौन सी बनेगी, ये फा तफसीलिया बनेगी। क्या बनेगी, फा तफसीलिया। ये फा कौन सी बनेगी, फिर दोबारा बोलें, ये फा कौन सी बनेगी, फा तफसीलिया। ठीक है, अच्छा, और हाशी में क्या लिखा है, फा हरफ अतफ बराए ताकीब, फा ताकीबिया भी होती, क्या होती है, ताकीब का माना क्या होता है, अकब का माना पीछे आना, नतीजा, यानी पहले जो जुमला होता है ना उसका नतीजा निकालना हो तो फा लाते हैं, तो इस फा को क्या कह देते हैं, फा ताकीबिया। क्या कह देते हैं, आतफा भी होती है और ताकीबिया भी। अब इसका मतलब होगा वहिया मुख्तसतुन बिल इस्मि ज़ाहिर बखिलाफे इला। आगे बात समझ, ये अलग जुमला हो जाएगा, फा से इसका नतीजा। ला युकालु मुफरद है मुरक्कब, इसम फेल हर्फ, मुतसर्रिफ है गैर मुतसर्रिफ, नाकिस है ताम, मारूफ है मजहूल, फेल मजहूल, लाज़मी है मुताद्दी, माजी है मुजारे। इस पर कितनी बहस होगी, एराब के लिहाज से बहस करें। इसकी अपनी हालत कौन सी है, इससे पहले नासिब मौजूद है, जाजिम है, कौन सी हालत बन गई। अब फाइल के लिहाज से बहस करें, इसी का 2 में से 12 में से है, फाइल तलाश करेंगे कि नहीं। ये इब्तदाए कलाम है, दरमियाने कलाम है। इब्तदाए कलाम हो तो फाइल क्या आता है, इसमें जाहिर, फला युकालु हत्ताहु। अब यहाँ हत्ता को अलग और हु ज़मीर को अलग करके नहीं पढ़ना, यहाँ मजमुआ इकट्ठा मुराद है। हत्ताहु मुराद लफ्ज़ नायब फ़ैल क्या बनेंगे। अब हत्ताहु में हत्ता अलग कलमा होता है और हु ज़मीर अलग होते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि कायदा बयान कर रहे हैं ना, अब हत्ताहु को अलग अलग नहीं पढ़ना, हत्ताहु इकट्ठा बनेगा। क्या बनेगा, मुराद लफ्ज़ नायब फ़ैल। फा ताकीबिया, फा आतिफा, ला युकालु फ़ेल मजहूल, हत्ता हो इसका मुराद लफ्ज़ नायब फ़ाइल, फ़ेल अपने नायब फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेल या खबरिया होकर मातूफ़ अलैह। वो आतिफ़ा युकालु, ये भी बेनी उसी तरह फ़ेल मजहूल और इलैहि मुराद लफ्ज़, इला अलग है, ही ज़मीर अलग है। यहाँ अलग अलग मुराद नहीं है बल्कि दोनों से मुराद एक ही है। इलैहि मुराद लफ्ज़ नायब फ़ाइल, फ़ेल मजहूल अपने नायब फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेल या खबरिया होकर मातूफ़, मातूफ़ अपने मातूफ़ से मिलकर जुमला मातूफ़ा हुआ। आगे बात समझ में। अब इसकी तरकीब करो, कैसे करेंगे। फला युकालु हत्ता हो व युकालु इलैहि, पूरे की तरकीब करें, क्या करेंगे। आ जाएगी तरकीब। अब आगे वअला लिल इस्तिअलाए, बहु मुफरद मुरक्कब, इसम फिल हर्फ, आमला गैर आमला, गैर आमला की कौन सी किस्म है, क्या नाम इसका। अब इस आला का तब कहाँ देगा,
हत्ता पर जाएगा, कहाँ जाएगा? हत्ता पर। और हत्ता का तब कहाँ जाएगा? माकबल में इला पर। इला का कहाँ जाएगा? माकबल में मिन का माकबल में कहाँ जाएगा? इला आखिरी। आज ये बात समझ। अब आगे चले। अला मुफरद मुरक्कब इसम फिल हर्फ, यहाँ बतौर हर्फ इस्तेमाल हो रहा है, बतौर इसम, यहाँ बतौर इसम अलम इस्तेमाल हो रहा है। तो अला की हालत यहाँ कौन सी बनेगी? रफी हालत। क्यों? यहाँ मुराद लफ्ज़ मुब्तदा, यहाँ क्या मुराद लफ्ज़ क्या है? मुब्तदा है। आगे लिल इस्तिअलाए ला मुफरद मुरक्कब इसम फिल हर्फ आमला गैर आमला, ये क्या अमल करेगा? लाम जारा इस्तिअलाए मजरूर, लाम जारा इस्तिअलाए मजरूर। इस्तिअला की कौन सी हालत बन गई? अब ये जार मजरूर माकुल के लिए क्या बनेगा? अब यहाँ कौन सा कायदा चलेगा? एक इसम मारफा गया, एक जार मजरूर। आप कहेंगे अला तो हर्फ इसम मारफा नहीं है। मैंने आपको कहा था यहाँ चूंकि बतौर अलम इस्तेमाल हो रहा है, और जब हर्फ बतौर अलम इस्तेमाल हो रहा हो तो उस वक्त जो क्या होता है वो मारफा ही होता है, चूंकि अलम भी मारफे की किस्म है ना। अब इसकी तरकीब कैसे करेंगे? बो आतिफा अला मुराद लफ्ज़ मुब्तदा लाम जारा इस्तिअलाए मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर क्या होगा? शाबा। किसके मुतल्लिक करेंगे? साबिततुन के। साबिततुन सी के इसमें फ़ाइल होगा, ज़मीर फ़ाइल मुतल्लिक से मिलकर शीबा जुमला होकर खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला खबर। आगे नाबो ज़ैदुन अला सती, नाबो का क्या कहना पड़ा है? ज़ैदुन मुफरद मुरक्कब इसम फिल हर्फ, इसम की कौन सी अलामत पाई जाती है? मुरब मबनी मारफा है नकरा मुज़क्कर है मुअन्नस बाय तस्निया जमा, इसकी हालत कौन सी है? अब इससे पहले हमें लफ्ज़ी मानवी, आमिल मानवी क्या अमल करता है? अब इसकी हालत कौन सी बन गई? जरी कैसे बन गई? रफी। सोच के नहीं बोल सकते। अब हालत कौन सी बन गई? रफी। क्यों? ये मुब्तदा है। आगे अलस सत्य अला मुफरद मुरक्कब इसम फिल हर्फ आमिला गैर आमिला, क्या अमल करेगा? अस्सतह आमिल या मामूल, इसका आमिल कौन है? इसकी हालत कौन सी बन गई? ज़ैदुन अलस सतह, ज़ैदुन आगे मारफा, अलस सतह आगे जार मजरूर। कहता क्या पड़ा है? जुमला। ये जुमला इस्मिया का कायदा नंबर कौन सा बनेगा? कहता नंबर 4 बयान करें। क्या कहना पड़ा आपने? जी शाब। अब इस जुमले की तरकीब शादी आप करें, बरकत के लिए जल्दी बोलें। ना 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 ना, जुमला इसमें खबरी होकर मातूफ है। जुमला इसमें खबरी होकर क्या बनेगा? आगे वाला जुमला मिलके फिर पीछे मुजाफिला बनेंगे, ठीक है ना। चूंकि एक ही मिसाल है, एक ही कहदे की दो मिसालें। वअलैहि दैनुन, वो मुफरद मुरक्कब इसम फिल हर्फ आमिला गैर आमिला, गैर आमिला की कौन सी किस्म है? आला मुफरद मुरक्कब इसम फिल हर्फ आमिला गैर आमिला, क्या अमल करेगा? अलैहि में ही ज़मीर आमिल या मामूल, इसका आमिल कौन है? इसकी हालत कौन सी बन गई? ज़मीर के पढ़ने का कायदा याद है? बयान करें क्या कायदा पड़ा था? दैनुन मुफरद मुरक्कब इसम फिल हर्फ आमिला गैर आमिला, जल्दी बोल। इसम मुरब मबनी मारफा है नकरा मुज़क्कर है मुअन्नस बाहे तस्निया जमा, इसकी हालत कौन सी है? अब इससे पहले हमें लफ्ज़ी मानवी, अब इससे पहले उर्फ़ आमला है, अफ़ाल आमला है, अस्माए आमला है। कौन सा आमिल बनेगा? आमिल मानवी। ये क्या अमल करेगा? अब इसकी हालत कौन सी बन गई? 16 किस्मों में तलाश करो कौन सी किस्म है? इसके अराबिल हरफ के अराबिल हरकत इराबिल लफ्ज़ी के अराबिल तकदीरी तनवीन पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? शाबाश। अलैहि दैनुन में जुमला इस्मिया का कायदा नंबर कौन सा चलेगा? 8 के अंदर क्या पढ़ा था आपने? अब इसकी तरकीब करें। आगे कौन बैठा? तरकीब करें। शाबाश। ठीक होगी तरकीब। अब जुमला इसमें खबरी होकर मातूफ है, मातूफ मातूफ से मिलकर क्या बन जाएगा? नहवो का मुजाफिल है। अब यहाँ तक तरकीब आगे समझ में। इसमें से कोई बात ना समझ आई हो, कोई सवाल ज़हन में हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आगे आ रहे हैं, जब हुरूफ के मानी पढ़ेंगे ना आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये इनका ताल्लुक है, हुरूफ जितने भी है ना इनका ताल्लुक है मानी के साथ। इनका ताल्लुक किसके साथ है? मानी के साथ। जब मानी पढ़ेंगे ना फिर ऐसे ऐसा पता चल जाएगा इंशाल्लाह। जी शाबा, बहुत अच्छी सवाल किया आपने। ला युकालु हत्ताहु व युकालु इलैहि, यहाँ हमने कहा था ना कि हत्ताहु ये कायदा बयान करना चाहते हैं। क्या बयान करना चाहते हैं?
कायदा बयान करना चाहते हैं। क्या बयान करना चाहते हैं? कायदा। तो इसलिए इसको मुराद लफ्ज़ बनाया था, इसलिए इसका मकूला नहीं आया। अगर कायदा ना होता तो फिर इसका मकूला लाजमी आता। जब कलाम के तसलसल में आता है फिर मकूला लाजमी आता। ठीक है जी, आ जाएगा। चलो यहाँ तक कर लें, लेकिन कोशिश करें आइंदा मुताले के अंदर सुस्ती ना करें, मुताले में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलें, शाबाश, वमा अलैहि।